नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आपने देखा होगा, आज हम लोग जबरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज की। देखो, एक चीज समझ लो, इसके नाम में ही बहुत सारी चीजें छिपी हैं। जैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या शॉर्टकट में लोग इसको एसआई बोलते हैं। और आज इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। जैसा आप देख रहे होंगे, एकदम आसान तरीके से आज आपको सिखाने वाले हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप भूल नहीं सकते हो। अगर थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे तो रोज की तरीके फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जिस तरीके से हम लोगों ने अलजेब्रा खत्म किया, एवरेज को खत्म किया, नंबर सिस्टम को डिटेल से पढ़ाया, यानी जितने भी टॉपिक पढ़ाए एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक ले गए, सीजीएल मेंस तक की प्रैक्टिस करवाई। आज भी आपको हम कुछ चीजें दिखाना चाहेंगे। आज हमने किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। जैसे एक प्रश्न आप ये देख रहे होंगे, पहला एसएससी फेज 12 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया वो प्रश्न है। हर एक प्रश्न लेटेस्ट का उठाते हैं ताकि आपके माइंड में वो भी चीजें बनी रहे जो लेटेस्ट में पूछा जा रहा है। जैसे 2024 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल टियर 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न, ये भी 2024 का है। अगला आप देख रहे होंगे आरपीएफ एसआई में आया हुआ प्रश्न है। और अगला आप देख रहे होंगे उसके बाद ये ढेर सारे प्रश्न। कहने का भाव ये है कि जब भी हम क्वेश्चन कोई आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं तो एक बेसिक हमारा सिस्टम ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करेंगे और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हमेशा की तरीके। सबसे पहले अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। बस इस ब्याज की एक खासियत होती है क्या, कि जब भी ये ब्याज लगता है तो साधारण ब्याज का मतलब होता है हर साल उतना ही एक तरह से लगेगा। जैसे एसआई और सीआई में क्या अंतर, इसके बाद हम लोग सीआई की भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज समझो, अच्छा साधारण ब्याज जैसे पुराने जमाने में आपने सुना होगा, आजकल भी ब्याज पर पैसे दिए या लिए जाते हैं। जैसे हम बताएं, आज के अगर 10 साल पहले जाए तो आपकी जो स्प्लेंडर गाड़ी मिलती थी या कोई भी आप बाइक ले सकते हो जो 55 से 60 हजार रुपए की मिलती थी, आज वही बाइक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। यानी अगर आज के 10 साल पहले किसी ने आपको 50 हजार रुपए की मदद की तो क्या आज वो 50 हजार लेगा? क्योंकि उस समय 50 हजार की कीमत आज लगभग 1 लाख के बराबर है। इस वजह से ज्यादातर लोग ब्याज पर पैसा लेते देते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर काफी समय बाद अगर पैसा लौटाया जा रहा है तो उस पैसे की कीमत बढ़ जाती है। जैसे आज के 10 साल पहले बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती थी, आज वही चीजें महंगी हो गई। तो वैसे ही जरूरत हमें साधारण ब्याज, और इसके बाद हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज की। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, बस इसी से पूरा पोस्टमार्टम हमें इस चैप्टर का करना है। क्या? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई साहब? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, पहले हम हिंदी में लिखेंगे और आप भी अपने कॉपी में लिखो, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे 100, 100 यानी। ठीक, यानी बेसिक जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 6, 7, 8 में आपने सीखा होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं एसआई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। पी आर टी अपॉन 100, या उल्टा भी पढ़ सकते हो आप, टी आर पी। बस यहाँ पर चीजें समझना क्या है कि किसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो एस आई है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद में जो पी दिख रहा होगा आपको, पी को कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक, ये पी ए एल वाला है। ठीक, प्रिंसिपल आपके दो होते हैं, पी एल ही होता है लास्ट में और एक पी ए एल होता है, तो इसमें पी ए एल आएगा। प्रिंसिपल जो पी एल ही होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। और आर का मतलब हो गया भाई साहब आपका रेट यानी दर, और टी फॉर हो गया आपका टाइम यानी जो भी समय दिया जाएगा। ये आपका हो गया समय, ये हो गई आपकी दर, और ये हो गया आपका मूलधन। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एक ही फार्मूला है क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा, कभी कभार मिश्र धन चीजें आपको क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए जिसमें मिश्र धन दिया जाएगा। अच्छा, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस फार्मूले का, फिर हम थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखो समझ लो थोड़ा मिश्र धन क्या होता है। अगर हम भाई साहब बात करें आपसे किसकी, मिश्र धन की, किसकी बात करें, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, जो आपका मूलधन होता है, ध्यान से एक एक चीज को समझना, जो आपका मूलधन होता है
उसमें यदि हम ब्याज को जोड़ दें तो वो जो कुल वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन। कभी कभार क्वेश्चन में आपको ब्याज दिया जाएगा केवल साधारण ब्याज, और कभी कभार आपको मिश्र धन दिया जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मिश्र धन का मतलब जो आपकी पहले वैल्यू थी और उसमें ब्याज कितना हुआ, ब्याज और पहले वाली वैल्यू को दोनों को जोड़ दो। जैसे मान लो हमने कहा कोई आपके पास पहले मूलधन था, ध्यान से समझो, पहले मूलधन था मान लो आपके पास 2000 रुपए, कितना था 2000, और आपने इस पर जो ब्याज की वैल्यू कैलकुलेट की, ब्याज हो गया इसका मान लो 50 रुपए। तो अब अगर आपसे हम कहें मिश्र धन क्या होगा, तो एक चीज आपको बेसिक से समझ लेनी है कि मिश्र धन बराबर दोनों का योग होता है, यानी 2000 और प्लस 50। तो भाव ये हो गया कि 2050, अब ये हमारा मिश्र धन की वैल्यू बन के आ गई। इतनी बात समझ गए। बाकी चीजें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल बताने वाली, सीधे आते हैं प्रश्नों पर, और प्रश्न की प्रैक्टिस के साथ चीजें हर एक चीज आपको सिखाते हैं। तो जल्दी से इतना भी और नोट कर लीजिए। और अब हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 1, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर खुद से ट्राई करो, प्रयास करो। लिखा 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। अभी हमने आपको सिखाया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। क्या होता है, PRT बटे 100। अब देखो हिंदी में भी आप लिख सकते हो, हमारा काम होता है समय बचाना, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। तो सादा PRT। अब देखो P यानी मूलधन, कितनी वैल्यू दी गई आपको 15,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15,000 इंटू दर कितना दिया गया है 7%, 7 कर दोगे, इंटू समय कितना दिया गया है 3, और नीचे डिवाइड बाय हमने क्या बताया था 100। अच्छा ये 100 क्यों आता है, पीछे जो हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, परसेंटेज किसी ने नहीं पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज के जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं या जो भी हमने चीजें वहां पर सिखाई, प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज कवर कीजिए। एवरेज के ढेर सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस तक में आए हुए प्रैक्टिस करवाए हमने। उसके बाद अलजेब्रा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसके बाद नंबर सिस्टम आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, यानी जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ समय बाद कोऑर्डिनेट चालू करने वाले हैं, यानी हर एक चैप्टर की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे और उधर ऊपर टॉप लेवल तक। बशर्ते आपको चीजों को ढंग से समझना है और चीजों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्लियर। अब देखो समझो यहाँ पर 100 ये क्यों आता है, परसेंटेज वाला। परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रति 100, यानी 100 पर। बस इसको कैलकुलेट कर दो तो 00 से 00 कट जाएंगे। ये भाई साहब हो जाएगा 150 और 7 हो जाएगा 21। बस इसका गुणा कर दो 1 0, 15 कम 15, 5 से ले 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये आ जाएगा 3150। फटाफट से देखिए कौन सा ऑप्शन सही, 3150, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, इसको भी खुद से ट्राई कीजिए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे निवेश की गई एक धनराशि पर 9% दर से, 9% दर यानी आर का मान कितना दिया गया है 9%। यहाँ स्मॉल आर भी बना सकते हो, कैपिटल आर, और 5 वर्षों तक टाइम कितना दिया गया है आपको 5 वर्ष। हर एक चीज को नोट कर लो बड़ी आसानी से। और फिर कह रहा है कुल 4,050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, यानी साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, यानी एसआई का मान कितना दिया गया है 4,050 रुपए। ठीक, हर एक चीज को पढ़कर पहले ये निकालना सीखो आपकी दिया गया क्या गया है, वैल्यू किसकी दी गई। कह रहा निवेश की गई धनराशि यानी आपसे मूलधन यानी पी का मान पूछ रहा है। कभी आपको यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज को समझो, कभी आपको मूलधन देकर ब्याज पूछेगा, कभी आपको ब्याज देकर मूलधन पूछेगा, कभी आपको ब्याज मूलधन और समय देकर दर पूछेगा, कभी आपको दर मूलधन और ब्याज देकर समय पूछेगा। यानी 4 आपको इसमें पॉइंट दिख रहे होंगे, एक मूलधन, एक दर, एक समय और उसके बाद में साधारण ब्याज। 4 में से 3 चीजें अधिकतर आपको दी जाएंगी, एक आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चीजें कठिन है क्या, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। अब फार्मूला हमारा वही है क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर यानी आर और गुणे समय और बटे 100। जो जिसकी वैल्यू दी गई है वहां पर रख दो, बाकी गुणा भाग कर दो। जैसे साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है 4,050, पी का मान आपको निकालना है, आर यानी दर दिया गया है 9 और टी का मान दिया गया 5 और नीचे कितना हो जाएगा 100। बस इसको जितने जल्दी कैलकुलेट कर लो। अब देखो कैलकुलेशन करना सीखो फास्ट थोड़ा। अगर इसको हम 9 से काटे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौको 36, 4 बचेगा, 9 पंचे 45, 450 आ जाएगा। यानी इधर बचेगा आपका 450 और उधर हो जाएगा 5p और डिवाइड बाय 100। अब 5 से फिर इसको काट दोगे, 5 × 9 45, 90 आ जाएगा और 100 का गुणा जब इधर करोगे तो p बराबर भाई साहब आपका आ जाएगा 9,000। फाइनल क्या आ जाएगा, p का मान 9,000, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है क्या। इस बार आपसे कह रहा था निवेश की गई एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कुल
4050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो 4050 दिया गया ये आपको साधारण ब्याज यानी एसआई का मान दिया गया। कह रहा था निवेश की गई धनराशि रुपए में क्या होगी, तो 9000 रुपए होगी। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर में, इस बार आपको आर का मान कितना दिया गया है, 5%। फिर कह रहा है एक राशि 6 वर्षों में, समय यानी टाइम कितना दिया गया है, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष यहाँ पर लिख लीजिए। फिर कह रहा है 4160 रुपए हो जाती है। अब ध्यान से समझो, लॉजिक समझो। अभी आपसे क्या कहा था हमें, कभी आपको ब्याज देगा, कभी मिश्र धन देगा। यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला गया। कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। समझो ये जो भाई साहब 4160 रुपए इतना हो जाता है, यानी ये आपको दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है, मिश्र धन। ध्यान से समझो, ये साधारण ब्याज नहीं है, ना ही मूलधन है। कह रहा है इतना हो जाता है। कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। अब आपसे पी का मान पूछा गया है। अभी आपको हमने क्या सिखाया था, अगर आपने पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, कि भाई साहब जो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, वो आपका मूलधन और प्लस ब्याज यानी एसआई, पी प्लस एसआई भी आप बोल सकते हो। यानी ब्याज अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो वो मिश्र धन होता है। कहने का मतलब ये जो आपको वैल्यू दिया गया है ना, मिश्र धन 4160 रुपए, ये आपका पूरी वैल्यू प्लस ब्याज दोनों मिलाकर दिया गया। अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से निपटाएंगे। CHSL Tier 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है, समझो कैसे। आपने फार्मूला पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान देनी है कि जब हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो 100 पर निकालते हैं। ध्यान से समझो, जब भाई साहब हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो 100 पर निकालते हैं। अब देखो, अगर आपका समय दिया गया है 6 वर्ष, थोड़ा स्मार्ट तरीके से निपटा रहे हैं, और रेट दिया गया है आपको 5% का, तो अगर हम यहाँ पर टोटल निकाल दें यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 30% हो गया। क्योंकि साधारण ब्याज भाई साहब हर वर्ष बराबर ही रहता है, कम ज्यादा नहीं। तो अगर पहली वर्ष 5% था तो फिर दूसरी वर्ष 5, फिर तीसरी वर्ष 5, मिलाकर टोटल 30% हो जाएगा। अच्छा, जो साधारण ब्याज होता है ना, जो साधारण ब्याज होता है वो 100 पर होता है, यानी 100 पर ये 30 की बढ़ोतरी हो रही। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि अगर हम यहाँ पर मिश्र धन बराबर एक लॉजिक लगाते कि मिश्र धन बराबर, समझो यहाँ पर मूलधन को कुछ भी मान लो, पी मान लिया। अब ये कितना आया, टोटल परसेंटेज यहाँ पर कर दिया 30, लेकिन ध्यान से समझो ये 100 पर 30 है, तो ये टोटल मिला के बढ़ी हुई वैल्यू दी गई, तो यहाँ पर लेंगे 130। बस इतनी बात अगर समझ गए तो पूरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यानी 30 तो ये आएगा, 100 में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आपको मिश्र धन दिया गया था, तो ये हो गया 130 और नीचे कितना होता है 100। बस मिश्र धन वैल्यू कितनी दी गई थी, तो 4160। अब 100 को जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे डबल जीरो हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 130 पी। 0 से 0 निपटा दीजिए, 13 से इसको काट दीजिए, तो 13 ते आए 39 के बाद इसमें बचेगा 2, 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और डबल जीरो बचेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी। तो पी बराबर भाई साहब हो जाएगा 3200। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 हो जाती, इतनी हो जाती है, तो आप समझ जाना कि कुल वैल्यू दी गई। बस आपको जो भी परसेंटेज टोटल निकले, भाई पहले वर्ष का 5%, दूसरे का 5, तीसरे का 5, चौथे का 5, पांचवें छठवें का, तो 6 इंटू 5 30% हो गया। तो 30 न लिख के 130 लिखेंगे। जब आपको केवल ब्याज दिया जाए या साधारण ब्याज दिया जाए तो 30 रखेंगे, और जब मिश्र धन दिया जाए तो 100 में जोड़ कर रखेंगे। बस इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आगे और भी प्रश्न मिलेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करो और ध्यान से पढ़ने का करने का प्रयास करो। लिखा हुआ 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल। अब देखो और भी कहानी में ट्विस्ट। हमने क्या कहा कि क्वेश्चन का लेवल कभी छोटा नहीं रखते हैं। आपका SSC GD का एग्जाम हो, आपका आर्मी का एग्जाम हो, जो भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, सब कुछ इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा जो भाई साहब टारगेट होता है CPO का एग्जाम, UPSI का एग्जाम, और बड़े बड़े जो भी CGL प्री हो गया, CGL मेंस हो गया, और क्वेश्चन भी आपके लिए हम वही सिलेक्ट करते हैं। ये भी देख लो, आपका RPF SI में आए वो प्रश्न है ना। अब देखो यहाँ पर क्योंकि डेट दी गई, पहले तो आप ये समझो 2000 रुपए दिए गए, यानी पी का मान भाई साहब कितना दिया गया है आपको 2000। फिर कह रहा है 6.25, उसका
परसेंटेज कितना दिया गया 6.25%। फिर उसके बाद में कह रहा है 14 फरवरी 2023 से। अब यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा और ढंग से आप समझो और कॉपी में साथ में लिख देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा बड़े एग्जाम में बनते हैं। जैसे पहले तो हम ये सीखेंगे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। अगर हम बात करें भाई साहब साधारण वर्ष की, तो जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और अगर हम बात करें लीप वर्ष की, किसकी बात करें भाई साहब, लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष होता है आपका 366, यानी एक दिन बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो दिन एक बढ़ता है ये कौन सी कंडीशन है, जब आपकी फरवरी जो है, ध्यान से समझो, जब आपकी फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो वही एक दिन बढ़ जाता है। अच्छा, लीप वर्ष पहचानेंगे कैसे, लास्ट के 2 डिजिट में, आप ट्रिक याद रखो, लास्ट 2 डिजिट, ठीक, और वो 4 से डिवाइड है। अगर लास्ट के 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं तो ज्यादातर वो लीप वर्ष होते हैं, या ऐसे समझ लो पूरी संख्या यदि 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप वर्ष होता है। जैसे अपना जो क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पर 2023 दिया था, इसमें देखो क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो ये हमको दिया गया था ये था साधारण वर्ष। ये क्या दिया गया है आपको, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष से एक चीज कंफर्म हो गई, क्या, साधारण वर्ष से भाई साहब एक चीज कंफर्म हो गई कि जो फरवरी है वो 28 की है। फरवरी जो है वो कितने की है, 28 की है। पहले बात बताओ इतनी समझ में आई कि नहीं, आ जानी चाहिए। यानी इसमें हमारी फरवरी 28 की है। अब हमें दिन कैलकुलेट करने हैं, ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, दिन कैलकुलेट करना है। तो एक चीज समझो, 14 फरवरी, अगर 14 फरवरी के पूरे दिन हटा दें और ये लीप वर्ष नहीं है, अर्थात ये 365 के लिए चर्चा कर रहा है। टोटल फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन, 14 हटा दिए तो बचे 14 दिन। उसके बाद मार्च 31 का होता है तो टोटल मार्च लिया गया, और फिर कहाँ तक, 28 अप्रैल तक, तो अप्रैल के 28 दिन जोड़ लीजिए। अब इन तीन को आप तीनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर जोड़ोगे 8 1 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 6 1 7, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 73 दिन। फिर से समझ लो, जरूरी नहीं आपका हमेशा महीनों या वर्ष में वैल्यू दी जाए। यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेला जा रहा है। क्या कह रहा है, 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, तो 14 फरवरी हटा दीजिए, उसके बाद बचे 14 दिन, उसमें 31 मार्च पूरा रहेगा और अप्रैल जो है वो 28 दिन, सबको जोड़ोगे 73 दिन हो जाएंगे। अब दिन से वर्ष बदलने के लिए 365 का भाग देना पड़ेगा। एक विशेष बात और, 365 का भाग कब दोगे, जब साधारण वर्ष होगा, और अगर लीप वर्ष है, यानी अगर आपका जो भी वर्ष दिया जाए उसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष होता है, तब 366 का भाग दोगे। यानी इस वैल्यू में अगर हम 365 का भाग दे दें तो वो वर्ष निकल आएंगे, बाकी हमारा बेसिक फार्मूला लगेगा। तो इसी प्रश्न को अगर हम करना चाहे, काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लो ताकि ये चीजें आपके पास रहे, फिर इसको रफ करके यहीं पर पूरा बताने का प्रयास करते हैं। क्लियर, यानी एक चीज यहाँ पर आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो बैक करके ले लो, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम आपको क्या समझाएंगे, दिन हमारे कितने निकला, 73। बस इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो अपना काम पूरा होने वाला। अब दिन के कितने आ गए थे, 73, यानी यहाँ पर समझो अब फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100, ये होता है कि नहीं। अब यहाँ पर समझो हमें निकालना क्या है, कह रहा साधारण ब्याज यानी एसआई का मान निकालना है। तो एसआई बराबर मूलधन कितना दिया गया है 2000, रेट कितना दिया है 6.25। अब समझो समय के लिए 73 दिन निकले थे, अभी कैसे कैलकुलेट किया, नीचे 1 2 प्रश्न और आगे अभी करवाएंगे इसी टाइप से। 73 हो गया, भाग इसमें भाई साहब दे देंगे 365 का। साधारण वर्ष है तो 365 का भाग देंगे, अगर लीप वर्ष है तो 366 का भाग देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर क्या किया, 73 बटे 365 हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझो, और नीचे जो आपका 100 रहता है वो तो वैसे ही रहेगा, तो ये दोनों इंटू में हो जाएंगे। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे 73 से इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा, 7 पंचे 35, लगभग 5 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में 5 आ जाएगा। इधर 00 से 00 कट जाएंगे, और इस 5 से इस 4 को काटोगे, 20 को काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 × 6.25, बस इतना बचेगा। यानी SI बराबर, अब ये 2 अंक से दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, 100। 4 से 100 को जब काटोगे तो 25 हो जाएगा, 25 से जब 625 को काटोगे तो 25 ही आ जाएगा। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो भाई साहब हो जाएगा 25 ऑप्शन आपको भी दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस एक गेम खेला गया है, क्या प्रश्न आपके साथ गेम खेले, आप उसके साथ खेल जाओ। आज की दुनिया भाई साहब है ये, जो आपके साथ गेम खेले आप उसके साथ गेम खेल जाओ। एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल रहा है, वो कह रहा है कि हम वर्ष में नहीं देंगे, कभी हम महीने में देंगे, कभी हम दिन में देंगे। तुम पे तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप महीने में दोगे
तो भी हम कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष में, और दिन में दोगे तो भी। फिर वो कहता नहीं हम और तगड़ा गेम खेलेंगे, हम थोड़े थोड़े दिन देंगे, कभी आधी फरवरी लेंगे, कभी आधा अप्रैल लेंगे, कभी मार्च को बीच में गायब कर देंगे। कैसा भी कहे, आपको बस दिन काउंट करने कितने दिन। जैसे उसने बोल दिया 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, तो कॉमन सेंस रखो कि 14 फरवरी यानी आधी फरवरी होगी, फरवरी के बाद आता है मार्च, पूरा मार्च होगा, उसके बाद आता है अप्रैल, और कहाँ तक अप्रैल, 28 तक। तो 28 अप्रैल दिन कैलकुलेट कर लो। साधारण वर्ष है तो 365 का भाग दे दो, लीप वर्ष है तो 366 का भाग दे दो। क्लियर, एकदम आसान चीजें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त, हर एक प्रश्न जबरदस्त है अगर आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा 12 फरवरी 2024 से, फिर देखो अभी हमने आपसे कहा था हर टाइप का प्रश्न सिलेक्ट किया गया, अभी जैसे दिन कैलकुलेट किए थे वैसे करेंगे। कह रहा 12 फरवरी से, ध्यान से समझो, 12 फरवरी और 2000 कौन सा है, 24, कोई बात नहीं, 2024 से फिर 13 अप्रैल और 2024। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। पहले तो हमने आपसे कहा था चेक करोगे लीप वर्ष है कि नहीं, 4 का देखो भाग देखो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब भाई साहब ये तो हो गया लीप वर्ष। और लीप वर्ष का भाव ये कि जो फरवरी है वो 29 की रहेगी। फरवरी कितने की रहेगी, 29 की रहेगी। अब देखो 12 फरवरी से 13 अप्रैल तक, तो 12 फरवरी में 12 दिन हटा दो पहले, ध्यान से समझो। जब आप 12 दिन हटा दोगे तो 17 दिन बचे होंगे कि नहीं, फरवरी की बात करना है। अच्छा एक चीज और आप लोगों से गलती हो जाती होगी, कुछ लोग 12 भी जोड़ देते होंगे। देखो एक लॉजिक रखो, एक तरफ की फुल डेट लेनी होती है हमें, मतलब जैसे फरवरी 29 की है तो 12 पूरे हटा दो तो बचे 17, उधर फिर 13 तक ले लो, और इधर अगर 12 को भी जोड़ोगे तो उधर से कम करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? अरे भाव ये है कि जहां से स्टार्ट हो उस डेट को हटा दो और लास्ट वाली पूरी डेट ले लो। जैसे अगर 12 को भी आपने जोड़ दिया, उधर 13 को भी जोड़ दिया, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो 12 दिन हटा दिए, बचे 17 दिन। मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, और कितने अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक, तो 13 यहाँ पर कर दो, बस सबको जोड़ दो। तो 13 और 31 जोड़ोगे 44, 44 10 54, 54 6 ये हो जाएगा भाई साहब 61 दिन। ये कितने दिन आ गए, 61 दिन। बस हमें दिन ही तो इम्पोर्टेंट है जो कैलकुलेट करना, निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना। तो SI बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। P का मान कितना दिया गया है इस बार आपको, दिया गया है दिया गया आगे 4000 रुपए, तो यहाँ पर 4000 रुपए रख दीजिए। ठीक, परसेंटेज आपको 5.25 दिया गया। अब समझो वर्ष यहाँ पर रखते हैं, लेकिन वर्ष पता नहीं, दिन पता है 61, और 61 में जैसे आप 366 का भाग दोगे, यहाँ पर गलती से 365 मत रख देना, समझ गए, क्योंकि फरवरी 29 की है, क्योंकि लीप वर्ष है। अच्छा नीचे जो 100 रहता है वो तो 100 रहेगा ही रहेगा, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो 61 से 366 को काटोगे 6 बार में कट जाएगा, ये 00 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5.25 और नीचे बचा 6, ये दशमलव उठाओगे भाई साहब 00 नीचे बढ़ जाएंगे, तो एक यहाँ 0 एक यहाँ, क्योंकि 2 अंक से दशमलव उठाया, इधर 0 से 0 काट दो। अब आगे की कहानी सुन लो थोड़ा सा, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब देखो 4 को काटोगे, 2 से काटोगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 30, एक 0 भी है क्योंकि उधर हो जाएगा 525 इंटू 2, नीचे हो जाएगा भाई साहब 3। अब क्या करो, इसको काट पीट लो, यहाँ पर 2 से इसको काटोगे 15 आ जाएगा, 15 से इसको काटोगे 15 3 45, कितना बचा 7, 15 5 75, तो 35 का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4000 रुपए का साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक रुपए में ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दिन दिए जाए, हमें पहले दिन कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 12 फरवरी थी और 2024 था। जैसे 2024 देखो, पहले आप 4 का भाग दीजिए, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लीप वर्ष, नहीं तो साधारण वर्ष। क्लियर? अच्छा लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होती, तो एक दिन आपको बढ़ा के रखना है। वैसे फरवरी 28 की थी, 12 फरवरी हटाएंगे तो 18 दिन बचते, लेकिन यहाँ पर सॉरी 12 हटा देते, 28 की फरवरी तो 16 दिन बचते। अब लेकिन यहाँ पर 17 दिन लेने पड़े। मार्च पूरा 31 का रहता, 13 अप्रैल तक सबको जोड़ा 61 हो गया, 366 का भाग दोगे उससे वर्ष बन जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? आई होप आप सब पांचों प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, आपका मन लगता रहे इसी तरह की, इसी वजह से 5 क्वेश्चनों पर ही रोकते हैं सीरीज को, और नेक्स्ट जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम लोग 6 नंबर से कवर करेंगे। आप बस ये चीजें समझ लो कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, अर्थात PRT बाई 100। जब आपको मिश्र धन दिया जाए तो समझ जाना कि ये साधारण ब्याज और उसके साथ में जो मूलधन था उसका योग दिया गया है। कभी दिनों में कन्वर्ट करके देगा, कभी महीने में देगा। अगले जो हम प्रश्न करेंगे उसमें कहीं कहीं महीने दिए जाएंगे, उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का डिवाइड कर देंगे। फिलहाल में आप चीजें
अच्छे से समझ रहे हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर, ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की, लेवल अप लेके चलते हैं ताकि आपके छोटे एग्जाम ऑटोमेटिक कवर हो जाए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स एकदम जीरो से टॉप लेवल तक मस्त हो सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत जाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।